तो यार आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, ठीक है। रिवेटेड जॉइंट्स, इससे काफ़ी सिमिलर है आपका बोल्टेड जॉइंट्स। तो इसी के साथ हमारा जो मशीन डिज़ाइन वन का कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिवेटेड जॉइंट्स जानने से पहले बात करते हैं हम जॉइंट्स की। जॉइंट्स, ठीक है। तो जॉइंट्स यार मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जॉइंट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। जॉइंट्स एक ऐसा टाइप का एक मैकेनिज़्म है, या कुछ भी कह लीजिए, किसी चीज़ की हेल्प से जब हम दो मटेरियल्स को आपस में अटैच करते हैं, ठीक है। वो अटैचमेंट टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी, ठीक है। तो इसमें हम दो पार्ट देखते हैं, परमानेंट एंड अदर इज़ टेम्परेरी, ठीक है। तो टेम्परेरी को अगर एक और नाम से जानते हैं हम डिटैचेबल के, ठीक है। तो परमानेंट के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इसमें आएगा आपका रिवेट, सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं। वेल्डेड, जो आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में आई थिंक पढ़ चुके होंगे। और सोल्डरिंग, और भी कई टाइप के होते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेरी में आपका आ जाएगा, अगर बात करें तो बोल्टेड जॉइंट्स आपके, जो कि हम पढ़ने वाले हैं बोल्टेड जॉइंट्स। क्वार्टर जॉइंट्स, नकल जॉइंट्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनमें सिर्फ हम रिवेट्स और बोल्टेड के बारे में पढ़ेंगे। रिवेट्स हमारा परमानेंट की कैटेगरी में आता है और बोल्टेड हमारा टेम्परेरी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यार अब हम बात करते हैं रिवेट्स की, बिना टाइम वेस्ट करे। रिवेट्स, ठीक है। इसमें तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपका स्पेसिफाई करती है कि आपका रिवेट किस टाइप का है, ठीक है। पहला है आपका टाइप ऑफ हेड, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है आपका शैंक डाया, इसे हम रिवेट डाया भी बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं दो से हम जानते हैं कि रिवेट आपका किस टाइप का है, ठीक है। एक और पार्ट होता है इसका टेल, लेकिन यही दो से हम बता सकते हैं कि रिवेट किस टाइप का है और उसकी डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इसे डायग्राम के उसमें दिखाऊं तो यार हम शेप की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने शेप आपके लिए पहले से ड्रॉ कर रखा है। इस पार्ट को हम हेड बोलते हैं, ए पार्ट जो है हमारा हम इसको शैंक बोलते हैं, ठीक है। और इस पार्ट को हम टेल बोलते हैं। और इसी पार्ट को जो है ये हमारा शैंक पार्ट है, इसी डाया को हम शैंक डाया बोलते हैं, ठीक है। और इसी पे हम अपनी डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो रिवेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ हेड पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम इसके तीन ही टाइप्स पढ़ते हैं हेड के, ठीक है। वैसे तो ये आपके गेट के सिलेबस में नहीं है, ईएसी के सिलेबस में है, बट क्योंकि ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस में पूछा जाता है टाइप्स ऑफ हेड के बारे में, तो मैं आपको एक छोटा सा बता दे रहा हूँ। वैसे तो ये गेट से रिलेटेड है नहीं, ईएसी में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वो है स्नैप हेड, ठीक है। इसका नाम है स्नैप हेड, SN हेड, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक दो पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, कौन से कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, फटीक स्ट्रेंथ, वो काफ़ी हाई होती है, हाई फटीक स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये सबसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यूज़ इन बॉयलर्स में होता है, ठीक है। आपको बॉयलर्स के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बॉयलर्स में हमेशा स्नैप हेड का यूज़ होता है, ठीक है। दूसरे हेड की अगर हम बात करें तो उसे हम बोलते हैं पेन हेड, ठीक है। इसका शेप भी बिल्कुल पेन जैसा होता है, उल्टे पेन जैसा, ठीक है। ये इसका शैंक हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया हेड, कोई बात नहीं, ठीक है। इसकी जो स्पेशलिटी होती है, सबसे पहले इसका नाम रखते हैं स्नैप हेड। आप इसे नोट्स में अच्छे से लिखिएगा, मैं इधर उधर कहीं भी लिख रहा हूँ अभी तो, ठीक है। इसकी कोरोसिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, हाई कोरोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तीनों में जो एक और मैं आपको पढ़ाऊँगा जिसका नाम है काउंटर संक हेड, इन तीनों में और स्नैप हेड को मिला के इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में होती है, तो वो होती है स्नैप हेड में। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपकी अच्छी हो रही है तो उसका एक नुकसान भी हमेशा होता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में डिफ़िकल्ट होती है और एक्सपेंसिव भी होती है, डिफ़िकल्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं
आपके काउंटर संक हेड की, ठीक है। तो इसका शेप देख के आपको कुछ याद आना चाहिए और उससे एक एप्लीकेशन आप ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। इसका शेप देख के आपको कुछ कॉर्क याद आ रहा होगा, ठीक है। और कॉर्क हम कहाँ यूज़ करते हैं, एसिड की बोतल्स में देखा होगा आपके कॉलेज के अंदर जो एसिड की बोतल्स होती हैं उनमें कॉर्क का यूज़ होता है, या वाइन की बोतल्स में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो लीकेज प्रूफ होते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। एक जब मैं आपको हो सकता है अगर आपका सोम का कोर्स भी बनाऊं तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जो म्यू की वैल्यू आती है वो 0 आती है, क्योंकि उसका जो जब भी उसमें लेटरल स्ट्रेन होता है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं होता, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है तो लैटिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं होता है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। इस वजह से वो लीकेज प्रूफ में काफ़ी अच्छा काम करता है। ये इसका स्ट्रेन 0 नहीं आएगा, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छा रहता है फॉर अंडर वाटर पर्पसेस, अंडर वाटर एप्लीकेशन। मैं इसका नेम लिखना रह गया, मैं पहले इसका नेम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसे हम बोलते हैं काउंटर संक हेड, नाम में भी संक है इसके, ठीक है, काउंटर संक हेड, ठीक है। अंडर वाटर एप्लीकेशन में यूज़ करा जाता है और सबसे अच्छी बात ये इजीली मैन्युफैक्चरेबल होता है, ठीक है, आराम से मैन्युफैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपने ये लिख लिए होंगे, पहला टाइप ये, दूसरा टाइप ये, आप अपने नोट्स में अच्छे से लिखिएगा, तीसरा टाइप ये, ठीक। तो यार हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेटेड जॉइंट स्टार्ट करने से पहले यार मैं बताना चाहता हूँ कि रिवेट्स एक्चुअली में यूज़ कैसे करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, उसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो लेट्स से कि ये मेरी कोई 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, ऐसे हम लेफ्ट जॉइंट भी नाम देते हैं, ठीक है, जब हमारी प्लेट्स 1/n रखी जाती हैं। अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन में इसका पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो लेट्स से मैंने अपना, पहले तो हम इसमें एक होल बनाते हैं, क्योंकि रिवेट्स आप डालोगे तो होल बना के ही डालोगे, ठीक है। तो वो लेट्स से उस डायमीटर को हम बोलते हैं DH, ठीक है, डायमीटर ऑफ होल, ठीक है। इनिशियली जो हम डायमीटर ऑफ होल लेते हैं वो डायमीटर ऑफ रिवेट से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। मैं डायमीटर ऑफ रिवेट्स आपको एक्चुअली मैं पहले भी बता चुका हूँ। डायमीटर ऑफ रिवेट हम शेंक डायमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका अलग से डायग्राम बनाऊँ कुछ ऐसा, तो ये वाले डायमीटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो हम शुरू में डायमीटर ऑफ होल डायमीटर ऑफ रिवेट से बड़ा लेते हैं। अगर आपके मन में इसमें भी क्वेश्चन आ रहा है तो दोबारा सोचो यार कि डायमीटर ऑफ होल ही अगर डायमीटर ऑफ रिवेट से छोटा हो गया तो रिवेट्स उसके अंदर कैसे जाएंगे, ठीक है। तो होल हम बड़ा लेते हैं, आइडियली नहीं, मतलब होल तो बड़ा ही होना चाहिए, ठीक। लेट्स से हमने एक होल बनाया और उसमें हमने रिवेट डाल दिया कुछ ऐसे, उसकी लेंथ कुछ आगे भी निकली उसकी टेल के साथ, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं उस पर एक अपसेटिंग फोर्स, ठीक है। जैसे ही आप इस पर अपसेटिंग फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे बन गया आपको पता चल गया कि यार ये कुछ हेड के शेप में ही आ गया, ठीक है। इसका जो डायमीटर होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा और ये दोनों प्लेट्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो आफ्टर रिवेटिंग जो होगा, ये हमारा बिफोर रिवेटिंग का केस था, बिफोर रिवेटिंग, ठीक है। तो आफ्टर रिवेटिंग क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आइडियली, जो कि कमी होता है, फिर भी हम आइडियली मान के चलते हैं कि इन दोनों का डायमीटर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे के जो कुछ टॉपिक्स आएंगे उसमें डायमीटर ऑफ होल और डायमीटर रिवेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को याद रखिएगा। आफ्टर रिवेटिंग हम सपोज करके चलते हैं कि इन दोनों का डायमीटर इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो यार एडवांटेजेस में अगर मैं इसको, क्योंकि ये परमानेंट टाइप का जॉइंट है तो मैं परमानेंट टाइप के से दूसरे जॉइनिंग टेक्निक से कंपेयर करूँ तो वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो उसमें हम लिमिटेड होते हैं कि कुछ ही मेटल्स पे वेल्डिंग हो सकती है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिन पे वेल्डिंग बहुत वीक होती है और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि जिन पे वेल्डिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस पे एक प्रॉफिट हमारा ये आ जाता है रिवेटेड जॉइंट्स में कि हम किसी भी 2 डिसिमिलर मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल हो, हम दोनों को आपस में जॉइन कर सकते हैं अनटिल अनलेस उसमें होल हो सके, ठीक है। अगर होल नहीं हो पाता तो दिक्कत होती है, बट कोई से भी टाइप के मटेरियल्स हों हम दोनों को जॉइन कर सकते हैं। तो ठीक है, वी कैन जॉइन 2 डिसिमिलर मेटल्स, ठीक है। दूसरे एडवांटेज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो
जो वेल्डिंग में आती है, कभी कभी थिकनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, थिकनेस कम होती है तो कभी कभी जो मटेरियल है वो इतना ज़्यादा गल जाता है कि उसमें वेल्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो हम बात करें कि हम उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी डिफरेंट थिकनेस हो। ठीक है, 2 यहाँ तक सेम ही रहेगा, 2 डिफरेंट थिकनेस मेटल्स। ठीक है, 2 डिफरेंट थिकनेस के भी हम मेटल्स को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा सबसे ज़्यादा जो अच्छा हमारे लिए है वो ये है कि इसमें कोई टेम्परेचर डिफेक्ट नहीं आते। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को गर्म ठंडा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और करते भी हैं तो हम बहुत कम ही टेम्परेचर तक ले जाते हैं, इतना नहीं ले जाते कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में ही कोई चेंज आना स्टार्ट कर दे। ठीक है, गर्म कम करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ रिवेटिंग में, बट इतना ज़्यादा नहीं कि जितना हम वेल्डेड में कर देते हैं। ठीक है, तो और इतना ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा हीट नहीं हम उसे देते कि उसकी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होनी स्टार्ट हो जाए या वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो बात आती है अब डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में यार ये है कि आप किसी भी चीज़ में होल करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली वीक होती है, क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो लॉस्ट हो रहा है। ठीक है, हम जॉइंट तो कर रहे हैं लेकिन ऑन द अदर हैंड हम उस प्लेट को वीक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेट्स आर वीकन। ठीक है, इसकी वजह से एक टाइप ऑफ रिवेट फेलियर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लेट्स आर वीकन ड्यू टू होल्स। ठीक है, जब भी होल्स बनते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम थ्योरीज़ पढ़ रहे थे, थ्योरीज़ ऑफ फेलियर, तो जब भी होल्स बनते हैं तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यार ये हैवियर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि जब भी आप किसी 2 चीज़ को वेल्ड करोगे, एक और चीज़ जो मैंने आपको लेफ्ट जॉइंट बताया, एक टाइप का जॉइंट होता है बट जॉइंट। ठीक है, इसमें हम प्लेट्स को साइड बाय साइड रखते हैं, फिर एक और प्लेट लेते हैं, फिर हम रिवेट लगाते हैं। ठीक है, तो एक रिवेट लगाने के चक्कर में हमने एक और प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी। तो ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो इनका जो वज़न है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपेरिजन टू वेल्डिंग। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। तो यार हम बात करने जा रहे हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। तो तब सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन डाल दे रहा हूँ मैं ऊपर से, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ होती है हमारे क्लासिफिकेशन की वो होती है ये किस तरीके से जॉइंट है। ठीक है, मैं दोनों टाइप आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर भी लिखवा दे रहा हूँ। वेज बाय विच प्लेट्स आर जॉइंट। ठीक है, तो पहला तो आपका लैप जॉइंट ही हो गया, लैप जॉइंट। ठीक है, तो लैप जॉइंट में हम क्या करते हैं, प्लेट वन ओवर अनदर रखते हैं कुछ ऐसे और फिर उनको ज्वाइन कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बट जॉइंट की। तो इस मेथड में हम प्लेट्स को साइड बाय साइड रखते हैं, फिर एक और प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि सेम मटेरियल के लिए हो भी सकती है या डिफरेंट मटेरियल की हो सकती है, हमारे ऊपर है। इसे हम बोलते हैं स्ट्रैप। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम इसको रिवेट से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि यार यहाँ भी तो लगा सकता था मैं, तो बिल्कुल सही सोच रहा हूँ कि दूसरा भी लगा सकता था, फिर हमें ऐसे डबल स्ट्रैप बोलता है। ठीक है, ये अभी सिंगल स्ट्रैप है, अगर मैं सिर्फ एक प्लेट यूज़ करता हूँ, अगर दोनों यूज़ करता हूँ तो डबल स्ट्रैप। ये आगे चल के एक और क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, दूसरा है आपका नंबर ऑफ़ रोज़। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं आपके उसमें एक प्लेट में। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूँ, अगर ये है तो इसे मैं बोलूँगा सिंगल रो, अगर ऐसे है तो ये 2 होगा, इसे मैं बोलूँगा डबल रो, अगर ये 3 है तो इसे मैं बोलूँगा ट्रिपल रो। डजेंट मैटर कि इनमें कितना है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना, इसमें 50 भी हो लाइन में तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिंगल रो ही रहेगी अगर ये दोनों यहाँ पे नहीं है। अगर इसमें 50 हैं, इसमें 50 हैं, ठीक है, अगर ये वाली नहीं है तो ये डबल रो ही रहेगी। ठीक, तो ये हो गई आपकी ट्रिपल रो और ये हो गई आपकी क्वाड्रपल रो अगर ये 4 हैं। ठीक है, डजेंट मैटर कि इनमें अकेले में कितनी है। ठीक है, हम रोज़ को इस टाइप से गिनते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ़ रोज़ की भी बात हो गई, तो इसमें आ गया हमारा सिंगल, डबल, थर्ड इज़ योर ट्रिपल एंड क्वाड्रपल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, सी, जो हमारा है टाइप ऑफ रिवेटिंग। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। सबसे पहले आता है हमारा चेन रिवेटिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चेन में क्या होता है, हमारी जो रोज़ हैं वो बिल्कुल सीधी होती हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, ये सारी जो होती हैं तीनों इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, हम चेन बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा जिगजैग। ठीक है, जिगजैग की हम बात करें तो जिगजैग कुछ ऐसे होता है।
ठीक है, चेन में सीधा था, जिगजैग में कुछ ऐसे हो गया, बट से भी आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बतानी चाहिए मुझे वो ये है कि अगर आपको कोई भी रिवेटेड जॉइंट डिफाइन करना है, मैं रिवेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि हेड शेंगडाई बताने लग जाओ अब, अगर हम किसी भी रिवेटेड जॉइंट की बात कर रहे हैं तो हमें ये तीनों क्लासिफिकेशन बताने पड़ेंगे, तभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कैसा रिवेटेड जॉइंट है। ठीक है, मैं इसको आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ जो कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेट्स से मैं आपको ऐसा डायग्राम दूँ कुछ, ये आपकी 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, एक और डायग्राम देता हूँ कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ऐसे थोड़ी प्लेट बड़ी कर ले रहे हैं कुछ ऐसे। ओके, तो आपको अब बताना है कि ये किस टाइप का रिवेटेड जॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में जाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन था कि हमारी प्लेट कैसे जॉइंट है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं कायदे से तो, और यहाँ से भी देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला व्यू हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये बताने के लिए कि ये लैप है या बट है। तो प्लेट जब ओवर प्लेस होती थी तो हम उसे बोलते थे लैप, अगर साइड बाय साइड होती थी उसे बोलते थे हम बट। ठीक है, और बट बताने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 2 से ज़्यादा प्लेट होती थी क्योंकि हम उसमें स्ट्रैप भी यूज़ करते थे, या तो सिंगल स्ट्रैप या डबल स्ट्रैप। ठीक है, तो अब हम बात करें, इतना हो गया हमारा। ठीक है, तो ये पता चल गया कि हमारा लैप जॉइंट है। ठीक है, दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं जिसमें हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ की। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो डबल रो हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरे क्लासिफिकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं जिसका नाम है चेन हेड टाइप है या जिगजैग टाइप है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जिगजैग टाइप है। तो अगर मैं इसका कंप्लीट नेम रखना चाहूँ तो इसे मैं बोलूँगा डबल रिवेटेड जिगजैग टाइप लैप जॉइंट। ठीक है, तो यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप जिगजैग पहले लिख दो या लैप पहले लिख दो, आपको बस सारे क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताने होंगे अगर आपको ये बताना है कि आपका रिवेटेड जॉइंट किस टाइप का है। ठीक है, दूसरी अगर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, लेट्स से मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक और स्ट्रैप और ये कुछ जैसे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनाता हूँ। तो ये वाला डायग्राम तो ख़राब हो गया है ना, चलो कोई बात नहीं, इसका डायग्राम मैं थोड़ा साइड में बना दे रहा हूँ, कुछ मैं ऐसा बनाना चाह रहा था इसमें। ये 2 होल्स हैं रिवेट्स के लिए, आपके यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसका नाम दें तो सबसे पहले अगर मैं आपको पहली क्लासिफिकेशन की तरफ जाते तो हमको ये वाला व्यू प्रेफर करना होता है। ठीक है, यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है 2 प्लेट हैं साइड बाय साइड है और हम एक स्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिंगल स्ट्रैप हो गया। अगर ये इसी डायग्राम में मुझे कुछ ऐसा भी दे देता तो मैं डबल स्ट्रैप बोलता, लेकिन ये यहाँ है नहीं तो हम इसे बोलेंगे सिंगल स्ट्रैप। ठीक है, तो पहला हमारा क्लियर हो गया। दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बाद में बात करते हैं क्योंकि उससे एक कंसेप्ट रिलेटेड है। पहले थर्ड क्लासिफिकेशन पे आता है कि ये चेन टाइप है या जिगजैग टाइप है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये चेन टाइप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन यानी नंबर ऑफ़ रोज़ के बारे में। ठीक है, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी हम रिवेट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हमें जो एनालिसिस करनी है वो सिर्फ एक प्लेट पे करनी है। जब हम फेलियर ऑफ रिवेट्स पढ़ेंगे तब भी हमें सिर्फ एक प्लेट पे फोकस करना है, और जब हम इसको नाम दे रहे होंगे तब भी हमें सिर्फ एक प्लेट पे फोकस करना है। ठीक है, तो एक प्लेट पे यानी यहाँ तक की हमें बात करनी है। ठीक है, तो सिंगल प्लेट पे आपको अगर देखना है तो यहाँ पे सिर्फ 2 रोज़ हैं। ठीक है, 4 रो नहीं है। अगर आप n=4 अगर इसे लिखते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप n=4 बताते तो आपको गलत हो जाएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो यहाँ पे n=4 नहीं है क्योंकि हम जो एनालिसिस करेंगे वो सिर्फ एक प्लेट पे करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये क्वाड्रपल लिख दिया तो आपका जो नेमिंग है वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। आपको सिर्फ एक प्लेट का एनालिसिस करना है। अगर यहाँ पे 3 होते, यहाँ पे भी 3 होते तो आप कहते थे कि यार n=6 के लिए तो नाम ही नहीं था। तो हमें सिर्फ एनालिसिस जो होती है वो एक प्लेट के लिए करनी होगी। जब हम फेलियर्स ऑफ रिवेट्स पढ़ेंगे तब भी हम एक प्लेट की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n=2 हो गया यानी डबल रो हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ तो नाम अगर मैं इसका देना चाहूँ तो मैं दूंगा डबल रो सिंगल स्ट्रैप चेन टाइप
बट जॉइंट। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट नेम हो गया। और हमेशा एक जो इस सेकंड वाले से जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि याद रखिएगा कि हमें सिर्फ एक ही प्लेट की एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो यार आज के लिए काफ़ी हो गया। रिवेटेड जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन हो गया, टाइप्स ऑफ रिवेटेड हेड्स हो गए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गया, रिवेट्स का पूरा जो एक इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसके फेलियर्स ऑफ रिवेट स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हम टर्मिनोलॉजीज़ की भी बात करेंगे रिवेट से रिलेटेड, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फेलियर्स ऑफ रिवेट्स की बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बोल्टेड जॉइंट्स और रिवेटेड जॉइंट्स दोनों को मिला के, वो है इसेंट्रिक लोडिंग के अंदर रिवेटेड जॉइंट्स, रिवेटेड जॉइंट्स अंडर इसेंट्रिक लोडिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पहले तो टर्मिनोलॉजीज़ और फेलियर्स ऑफ रिवेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।